तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन, जो आपका क्लास चैप्टर नंबर 7 है फंक्शन एंड सी का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन आपका। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो अपना खुद को कॉल करता है। ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक जनरल सिंटेक्स लिखा है रिकर्सिव फंक्शन का। यहाँ देखिए, हमको पता है प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एडर फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता है, हम लोग जानते हैं अगर किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर यहाँ जो ये जो है, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो जब हम मेन फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन से जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, ये फंक्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा ये फंक्शन कहाँ आ जाएगा हमारा, ये फंक्शन आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर देखिए, तो ये तो अब तक नॉर्मल फंक्शन है कि हम लोग ये सब देख चुका है कि जब भी कोई भी फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो जब भी उसको कॉल करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, उस फंक्शन के डेडिकेटेड फाइल में चला जाता है। ठीक है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में क्या डिफरेंस है, रिकर्सिव फंक्शन आर दोज फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। रिकर्सिव फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो खुद को कॉल करता है। तो देखिए यहाँ पर आप, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखी, तो फंक्शन डेफिनेशन हो गया। तो आप यहाँ देखिए, तो जैसे मैं इस फंक्शन के अंदर आया, तो जैसे ही मैं इस फंक्शन के अंदर आ चुका हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेरा कुछ भी कोई स्टेटमेंट होगा, ये जनरल सिंटेक्स है। इस स्टेटमेंट के अंदर आप देखिए, आपके अंदर फिर से वही जो फंक्शन जो यहाँ पर था वो सेम फंक्शन यहाँ पर भी है। तो देखिए, ये फंक्शन के अंदर फिर से अपने को कॉल कर रहा है। ये तो हम लोग अभी फंक्शन के अंदर है, वी आर इनसाइड द फंक्शन नाउ। ये फंक्शन के अंदर ये आपको दिख रहा है एडर फंक्शन, ये अपना को फिर से खुद कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर जो खुद को जो कॉल कर रहा है और बार बार जो खुद को कॉल करेगा, ये जो आपको जो यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है, ये जो बन रहा है जहाँ पर ये फंक्शन अपने को खुद को बुला रहा है, हमेशा अपने को फिर से कॉल कर रहा है। ये जो टेक्निक है, इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होगा रिकर्सिव फंक्शन का, ऐसा होगा कि रिकर्सिव फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ व्हेनेवर वी नीड इट। तो जो रिकर्सिव फंक्शन है वो अपने आप को फिर से कॉल कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल सिंटेक्स दिखा दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, अभी मैं आपको मैं ये कोड को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक कोड है। तो रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता है, तो जैसे सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो वेरिएबल है, एन और सम इक्वल टू 0। तो एन का वैल्यू मैं इधर से लूंगा, इसमें मैंने क्या लिखा, स्कैनर पर्सनैलिटी कॉमा n%n। तो सपोज मान लीजिए एन का वैल्यू कितना है, 4। द वैल्यू ऑफ n इज 4। बाद में मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, तो सम इक्वल टू क्या है, सम इक्वल टू सम n। तो जैसे ही मैंने कॉल किया, ये कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर सम के अंदर घुस जाएगा। नाउ जो मेरा यहाँ पर n 4 है, अब मतलब ये भी क्या बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा अभी 4। तो मेरा अभी ये जो स्मॉल n वो भी कितना हो गया 4। अभी कंडीशन चल रहा है। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक काम नहीं करेगा, मतलब कॉल नहीं होगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा तभी कॉल करता है। जैसे ट्रू होता है प्रोग्राम बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ये n ग्रेटर देन 0, तो मैंने n का कितना है 4। तो 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन हो गया फॉल्स। तो ये तो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, तो कहाँ पर आएगा, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या रिटर्न n कितना है मेरा 4। ना 4 प्लस सम ऑफ n माइनस 1, यहाँ पर दिख रहा है आपको सम ऑफ n माइनस 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, रिकर्सन हो रहा है। इसी जगह में क्या हो रहा है हमारा रिकर्सन। तो सम ऑफ n माइनस 1, n माइनस कितना है 4। अब n माइनस 1 मतलब सम कितना, अभी सम कितना होगा, सम ऑफ क्या हो गया 3। तो मेरा n जो है वो कितना बन गया अभी 3, फिर जाएगा। अभी मेरा n कितना है, n माइनस 1 मतलब पहले 4 था, 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो मेरा अभी n 4 से क्या हो गया 3। तो अगेन चेक करेगा, इफ n इज 0, n कितना है 3 है। तो 3 0 कंडीशन फॉल्स हो गया, अंदर आ गया फिर से। तो ये अगर फॉल्स हो गया तो कहाँ पर है, एल्स पार्ट में। एल्स में क्या है n प्लस n माइनस 1। अभी देखिए मेरा अगेन कितना है 3। तो 3 प्लस n माइनस 1। तो अभी मेरा 4 प्लस 3 है, पहले 4 था, अभी 3 हुआ। अब जाएगा n माइनस 1, अभी मेरा n कितना है 3। अब 3 माइनस 1 कितना होता है 2। तो मेरा अभी सम n अभी फिर से कॉल हुआ, रिकर्सन फिर से हुआ, अब फिर से जाएगा ऊपर। अभी मेरा रिकर्सन कितना, अभी मेरा कितना हो गया 2, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना होता है 2। फिर चेक करेगा, नाउ 2 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन अगेन ट्रू है, फॉल्स हो गया।
फिर से एस पार्ट में आया रिटर्न एन, अभी एन करें कितना है, अब मेरा एन कितना 2 है, तो 4 + 3 + 2, आई फिर से 2 - 1 कितना मतलब -1 1, तो सम कितना होगी 1, तो जैसे सम 1 होना फिर से रिकर्शन टेक्निक यूज किया, मतलब फंक्शन फिर से कॉल हुआ, फिर से जाएगा, अब एन कितना हो जाएगा, अब एन हो जाएगा 1, नाउ 1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन अगेन फॉल्स, फिर आया रिटर्न n + 1, अब एन कितना है मेरा 1 में, अभी मेरा 1 है, यहाँ पर क्या आएगा +1, ठीक है, अब फिर होगा सम n - 1, तो मतलब 1 - 1 कितना होगा 0, तो सम में अभी मेरा n कितना हो गया, अभी मेरा 0, फिर से कॉल फंक्शन कॉल हुआ तो अभी n कितना हो जाएगा मेरा अभी 0, नाउ 0 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है, कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो चलिए मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, ये ऊपर, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, गलती करके क्या किया, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इक्वल टू साइन, ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है, ट्रू हो गया, 0 लेस देन 0 कंडीशन ट्रू, तो मतलब रिटर्न क्या करेगा 1, तो अभी क्या हुआ रिटर्न 1 मतलब कहाँ पर आ गया 1, ठीक है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4, तो अभी एकदम प्लस करेंगे, तो कितना आएगा 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, तो मेरा सम कितना है, सम है मेरा 10, तो n कितना है 10 है, तो इसका वैल्यू किसका कितना आएगा सम के पास, तो मेरा सम का वैल्यू कितना आएगा 10, तो आंसर आएगा सम का मतलब नंबर इज 10। हम लोग इसको तो देखा, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी प्रोग्राम को, अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम में रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को जो पैरामीटर है उसको हम लोग तोड़ देते हैं, क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट। रिकर्सिव फंक्शन यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग कोई भी जो पैरामीटर है उसको क्या करते हैं हम लोग उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इसको तोड़ के उसको और छोटा करते हैं, तो लास्ट में कितना निकला है 10, सो दिस इज द आंसर। आपको समझ में कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।